साल था 2004 और इस गांव में उस वक्त ना तो ठीक से बिजली पहुंची थी, ना मोबाइल नेटवर्क था। ऐसे में गांव में एक गरीब घर का लड़का सौरव सिंह एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं आईआईटी करना चाहता हूं। सौरव के सेकेंडरी एग्जाम में सिर्फ 56% मार्क्स आए थे, पर बाप गरीबी को अपने बेटे के सपने के आड़े कैसे आने दे सकता था। इसलिए पिता ने इधर उधर से पैसों का इंतजाम किया और सौरव को कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। अब माँ बाप को बस उस दिन का इंतजार था जब उनका बेटा आईआईटी क्रैक करे और पूरे गांव में उनका नाम रोशन हो। पर सौरव सिंह के इरादे तो माँ बाप से भी बड़े थे। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे बलिया जिले का नाम रोशन होने वाला था। कहानी का असली रंग शुरू होता है साल 2005 में, जब जनवरी के महीने में सौरव कोटा से अपने घर वापस आता है और माँ बाप को यह बताता है कि उसने अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर नासा का एक बेहद खतरनाक एग्जाम टॉप कर लिया है और जल्द ही उसे नासा की नौकरी भी मिल जाएगी। उस वक्त इंटरनेट उतना फैला नहीं था, पर एक साल पहले शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से नासा के बारे में मोटा मोटी गांव के लोगों को अंदाजा था। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे से जो उम्मीद लगाई थी, बेटे ने उसका कई गुना पूरा किया। धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता चल गई और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई कि बलिया के सौरव सिंह ने नासा टॉप कर दिया है। किसी पत्रकार के कानों में ये खबर पहुंची तो उसने अखबार में छाप दिया। बात इलाके के विधायक तक पहुंची तो बधाई देने वाले भी पहुंचे। फिर उसके पीछे सांसद और दूसरी पार्टी के नेताओं का भी सौरव के घर पर जमावड़ा लग गया। इधर सौरव के स्कूल की प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी सौरव के घर पहुंची, क्योंकि इससे उनके स्कूल का बहुत बड़ा नाम होने वाला था। देश भर के न्यूज चैनल सौरव का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। सौरव ने बताया कि ये एग्जाम इतना टफ होता है कि उससे पहले भारत में सिर्फ कल्पना चावला ने इसे पास किया। यहां तक कि उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। अब पूरा देश ये जानना चाहता था कि एक छोटे से गांव के लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कैसे किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सौरव ने पूरी कहानी डिटेल में बताई कि जब वो कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एक सेमिनार में उसकी मुलाकात बंसल इंस्टीट्यूट के वीके बंसल से होती है, जो कुछ होनहार बच्चों को फ्री में मैथ की ट्यूशन दिया करते थे। सौरव ने उसे भी ट्यूशन देने की जिद की और वो सौरव का टैलेंट देखकर मान गए। फिर सौरव उनसे ट्यूशन पढ़ने लगा और एक दिन बंसल सर ने उससे कहा कि नासा एक एग्जाम करवा रहा है, आईएसडी यानी इंटरनेशनल साइंटिस्ट डिस्कवरी एग्जाम। ये एग्जाम पहले भारत की तरह हर देश में होगा, फिर हर देश के टॉप बच्चों को एग्जाम देने के लिए लंदन जाना होगा। वहां जिसने एग्जाम पास कर लिया वो सीधा नासा में भर्ती हो जाएगा। सौरव के पास एग्जाम के 1400 रुपए की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो बंसल सर ने कहा ये फीस मैं भर दूंगा। और फिर जब भारत में ये एग्जाम हुआ, भारत के 3 लड़के चुने गए, जिसमें सौरव के अलावा हिमांशु और शत्रुघ्न नाम के 2 लड़कों का नाम आया। सौरव मीडिया को बता रहा है कि बंसल सर ने सौरव से कहा कि तीनों बच्चे के आने जाने का खर्च भारत सरकार उठाएगी। फिर कुछ दिनों बाद वो बंसल सर और तीनों बच्चों के साथ इंडियन एयरलाइंस से लंदन पहुंच जाता है, जहां उन्हें बर्मिंघम पैलेस में ठहराया गया। ये वही महल है जहां इंग्लैंड का शाही परिवार रहता है। फिर एग्जाम होता है। एग्जाम का रिजल्ट एक नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, जिस पर सबसे ऊपर नाम था सौरव सिंह का। फिर बर्मिंघम पैलेस में ही एक टी पार्टी में सौरव को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट पर नासा के चीफ सिन के किफ के साइन भी थे। जैसे ही सौरव का इंटरव्यू खत्म होता है, सौरव स्टार हो चुका होता है। सौरव की कामयाबी की ये कहानी हर घर में मशहूर हो जाती है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सौरव की मिसाल देने लगते हैं। हर स्कूल के मॉर्निंग प्रेयर में बच्चों को सौरव की कहानी सुनाई जाती है। जिस कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सौरव पढ़ता था, उसने नेशनल डेली में एक फुल पेज का एड छपवाया सौरव की फोटो के साथ। पर ये तो सब सौरव की सक्सेस और पॉपुलैरिटी की बस शुरुआत थी। सौरव की स्कूल की प्रिंसिपल ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को खत लिखकर सौरव की अचीवमेंट के बारे में बताया, जिसके जवाब में राष्ट्रपति भवन से सौरव के नाम पर एक शाबाशी भरा खत भी आया और यह भी तय हुआ कि जल्दी ही राष्ट्रपति जी सौरव से मुलाकात भी करेंगे। इधर बलिया जिले के लिए सौरव हीरो बन चुका था। आए दिन सम्मान समारोह हो रहे थे। बताया जाता है कि सौरव के गांव के लोगों ने उसे हाथी पर बैठकर घुमाया। सम्मान मिल ही रहा था, अब बारी थी सम्मान के साथ पैसा कमाने की।
सौरव इतना पॉपुलर हो गया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सौरव की तारीफ में अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। 100 विधायकों ने एक दिन की तनख्वाह उसे इनाम के तौर पे दी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा 5 लाख रुपए देंगे। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जब राष्ट्रपति भवन से भी सौरव को बुलावा आ ही गया। यह भी तय हुआ कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सौरव से मुलाकात करेंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में सौरव अपने पिता के साथ घर से दिल्ली के लिए निकला, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर उससे बहुत भारी पड़ने वाला था। सौरव की इस शानदार कहानी पर और उसके नासा के सर्टिफिकेट पर पूरे देश की मीडिया और प्रशासन को यकीन था, सिवाय एक पत्रकार की। उस पत्रकार को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था और उसे सौरव की कहानी टू गुड टू बी ट्रू लग रही थी, और इसी वजह से उस पत्रकार ने नासा को एक मेल लिखकर सौरव सिंह और आईएसडी के एग्जाम के बारे में पूछा। और दोस्तों, जो जवाब आया उसे देखकर पत्रकार का सर घूम गया। नासा ने जवाब में कहा, ना तो उसके यहाँ कोई ऐसा एग्जाम होता है और ना ही सौरव सिंह नाम के किसी बंदे से नासा का 30 seconds to launch of A18 Pro. Give me a go, no go, neural engine. Supercharged, go. GPU. ताल्लुक है। पत्रकार के होश उड़ चुके थे और इधर सौरव की ट्रेन राष्ट्रपति भवन के लिए दिल्ली निकल चुकी थी। सौरव जब ट्रेन में था तो वो पत्रकार उस समय सारे सबूत इकट्ठा करके सौरव का कच्चा चिट्ठा लिख रहा था। ट्रेन दिल्ली पहुंचती उससे पहले उस पत्रकार ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दिया कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ, ना किसी ने टॉप किया, सब झूठ का पुलिंदा है। सौरव ने सबको बेवकूफ बनाया है। और वहां दिल्ली में सौरव अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। अब राष्ट्रपति ने उससे मुलाकात की या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर सौरव ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति जी ने उससे 18 मिनट की मुलाकात करी, उसकी पीठ थपथपाकर शाबाशी भी दी। लेकिन बाद में राष्ट्रपति भवन से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कोई ऐसी परीक्षा नहीं दी तो फेल कहां से होंगे। नासा के इनकार के बारे में जब सौरव से पूछा गया तो वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने सच में नासा का एग्जाम टॉप किया है। पर कहीं ना कहीं सौरव की बनाई झूठ की इमारत में अब दरार आ चुकी थी। जो मीडिया उसे कल तक चूम रहा था, वही मीडिया आज उसके पीछे काटने के लिए दौड़ने लगा। अब मीडिया सौरव से वो सवाल कर रहा था जो उसे पहले करने चाहिए थे। सौरव से पूछा गया कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। उसने कहा कि मेरे सारे कागज बंसल सर के पास हैं। मीडिया अब बंसल सर के पास पहुंची तो उन्हें और हैरानी हुई, क्योंकि सौरव जिस बंसल सर के साथ लंदन जाने का दावा कर रहा था वो खुद बीमारी की वजह से व्हील चेयर पर बैठे थे। सौरव के दावे और पासपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर बंसल सर ने भी वही कहा जो नासा ने कहा था कि वो तो सौरव नाम के किसी आदमी को जानते भी नहीं, और जिसको जानते नहीं उसका पासपोर्ट उनके पास कैसे होगा। फिर यह भी पता चला कि जिस इंडियन एयरलाइन से उसने लंदन जाने की बात कही वो उस वक्त लंदन जाती ही नहीं थी। भारत के जिस स्कूल में उसने 2 लाख बच्चों के साथ एग्जाम देने की बात कही वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहां तक कि वो जो नासा का सर्टिफिकेट लेकर घूमता था जिस पर नासा के चीफ के तौर पर साइन सिन के किफ के थे, जबकि नासा के एक्स एडमिनिस्ट्रेटर का नाम की सही स्पेलिंग सीन ओ नीव थी, यानी वो भी झूठा था। अब सौरव की असलियत खुल चुकी थी, पर गांव वाले अभी भी सौरव की सपोर्ट में थे। जब सीएम मुलायम सिंह ने इनाम की रकम कैंसिल कर दी तो गांव के लोग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। फिर अलग अलग इंटरव्यू में सौरव अलग अलग बातें करने लगा। कभी कहता कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने नासा में एग्जाम दिया, मैंने तो कहा था कि लंदन में एग्जाम हुआ था। कभी कहता कि मैंने बर्मिंघम पैलेस में नहीं बल्कि होटल में रुका था। इन दावों के बीच सौरव अपना पासपोर्ट कभी नहीं दिखा सका। धीरे धीरे सबको सौरव की असलियत समझ आने लगी। सौरव के माँ बाप ने जितनी इज्जत 2 महीनों में कमाई थी उससे कहीं ज्यादा जिल्लत उन्हें बाकी की जिंदगी में उठानी पड़ी। जो लड़का कुछ दिन पहले बलिया जिले का गौरव था आज वही जिले के लिए कलंक बन गया। फिर सितंबर के महीने में सौरव पर केस दर्ज हुआ और उसके बाद सौरव और उसके परिवार का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ सिस्टम पर भी उठता है कि एक छोटे से लड़के के झूठ को किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश क्यों नहीं की। वो बोलता रहा, लोग मानते रहे। सिस्टम का मजाक उड़ाने का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद आपको दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सौरव ने ऐसा क्यों किया। टेलीग्राफ ने जब सौरव के बारे में उसके हॉस्टल के वार्डन और गांव वालों से पूछताछ की तो किसी ने भी सौरव के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। सब यही कह रहे थे कि शांत स्वभाव का लड़का था। फिर एक शांत स्वभाव के सीधे साधे लड़के ने अपने घर वाले, गांव वाले और पूरे देश के साथ आखिर इतना बड़ा झूठ बोला क्यों?
इसका जवाब आपको मिलेगा मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 5वें स्टेज में, जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक एरिक्सन का कहना था कि इंसान की 12 से 21 साल की बीच की उम्र ऐसी होती है जब वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। कुछ बच्चे इस स्टेज में जब खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाते, तो इन्हीं बच्चों के साथ शुरू होती है रोल कंफ्यूजन की समस्या। यानी वो खुद को बाहरी तौर पे वैसा दिखाना शुरू करते हैं जिसकी तरह वो बनना तो चाहते हैं, पर वैसा बनने में उतनी काबिलियत उनमें नहीं है। मिसाल के लिए विराट कोहली बनना सालों की मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत है, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो लोग अक्सर विराट के हेयर स्टाइल रख लेंगे, उसके जैसा टैटू गुदवा लेंगे। कुछ बच्चे रोल कंफ्यूजन में कर्ज तो कुछ फ्रॉड भी करने लगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही एक लड़का नकली आईपीएस बना घूम रहा था। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। उसने अपनी मर्जी से नकली वर्दी पहनी क्योंकि उसे आईपीएस की पावर और रुतबे को जीना था। असली आईपीएस बनने के लिए सालों की तपस्या लगती है और नकली आईपीएस बनने के लिए सिर्फ वर्दी लगती है। ऐसे ही साल 2017 में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के लड़के हर्षित शर्मा ने सबसे कहा कि उसे गूगल में 12 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई, लेकिन बाद में गूगल ने इस दावे को इनकार कर दिया। केरल के पी विजय कुमार ने 2012 में द हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उसे नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया, ये पता करने के लिए कि ब्रह्मांड में एलियन है कि नहीं। विजय कुमार का ये फ्रॉड 2 साल तक चला और 2014 में मालूम हुआ कि ये सब उसने बड़ा भयंकर झूठ रचा था। और ऐसे बच्चों की लिस्ट बहुत लंबी है जो रोल कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। हकीकत तो यह है कि आजकल हर युवा जाने अनजाने में इसी समस्या से जूझ रहा है।